मित्रता धर्म निभाय, सदा मुस्कुराय, परमार्थ कार्याय नमः। ज्यादा तकलीफें परिवार में मेरे पास रोज बहुत सारे प्रश्न आते हैं। परिवार में क्यों हो रही कि हम न्याय नहीं करते हैं। हाँ, ये बेटा तो रामलाल को कहेंगे तेरे से मोहनलाल कितना अच्छा है। ना बाबू ना, ऐसा कभी नहीं कहे। हाँ, रामलाल के मन में ईर्ष्या भाव उदित हो जाएगा। आपके बेटा आप में भी बहुत गुण हैं और गुणों को बढ़ाइए। एक रामचरितमानस की चौपाई लिख लीजिए, बहुत काम आएगी है जी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिया तुला एक अंग, तुलन ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। सत्संग का सुख, सत्संग यही है। ओहो महाराज, आप कुछ कहानी सुनाओ। अभी अभी कहानी याद आ गई। नानक दास जी महाराज की कटोरी कोई कीचड़ में पड़ गई, मिल नहीं रही थी। नानक जी ने बहुत कहा, अपने सग को, संबंधी को, बेटे को, सबको कहा, अरे बाबू हमारी कटोरी गिर गई रे, कटोरी ढूंढ लाओ। अरे पिताजी क्या छोटी मोटी कटोरी की बातें करते हो, कीचड़ में कौन हाथ डालेगा। कल मैं 2 कटोरी ले आऊंगा आपके लिए। कल फ्यूचर इज प्रोमिसरी नोट। कल आएगा कि नहीं आएगा मालूम नहीं। हाँ हाँ, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होगे न बहुरी करोगे कब। और एक शिष्य आया, उसने कहा नानक गुरुदेव गुरुदेव, मैं अभी आपकी कटोरी लेके आता हूँ। कीचड़ में भी हाथ डाल दिया, ढूंढ के कटोरी निकाल के धो करके कहा, गुरुदेव ये आपकी कटोरी लीजिए। गुरुदेव प्रसन्न हो गए, गुरुदेव मन में राजी हो गए, आनंदित हो गए। बड़े प्रसन्न भाव से बोले, बेटा तेने तो मेरी बहुत अच्छा किया। थारो नाम के ये भया, थारो नाम बता कि मारो नाम गुरुदेव लेवणो, के थारो नाम लेवणो तो मारो काम देवणो। राजगद्दी दे दी थी महाराज, राजगद्दी दे दी थी। बंधन तो मन के हैं, हमें भावों को निभाना है। मिल जाएगी सारी खुशियाँ, महाक्रांति जगाना है। 10 गुरुदेव में एक गुरुदेव जो लेवणा राम जी पूर्व का नाम था, वो गुरुदेव हुए लाला बाबू। भाइयों बहनों, आज बार बार प्रातःकाल स्मरण आ रहा था जी। आदरणीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का। हमारे कई आज की पीढ़ी वाले भाई लोग शायद परिचित नहीं होंगे। कुछ कहेंगे हाँ हमने सुना है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में है। जी जी जी, उन्हीं के शुभ नाम पर है। विश्व नागरिकता का सपना, न्याय प्रिय शुभ ये काम, राम मनोहर श्री लोहिया जी को करते हैं शत शत प्रणाम। बहुत मेधावी संसद सदस्य थे हैं। उनके साथ में बनेड़ा में गया था, 2-3 दिन उनके साथ रहा। 16 साल की उम्र में मेरे को बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। बोले भाइयों मुझे वहाँ ले चलो जहाँ भोजन बन रहा है। अरे महाराज बाहर बिजली भी बंद है, कीचड़ है, बारिश आ रही है, भोजन तो दूर बन रहा है। मैं दूर जाऊँगा, ले चलो, मेरे को जाना है। जाते ही हाथ जोड़ दिए माता बहनों के सामने। माता बहनों, मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। आपने
मधुर भोजन बनाया, सुस्वादिष्ट भोजन बनाया। माता तो निहाल हो गई, जय। अरे इतने बड़े आदमी, बड़ा तो आदमी गुणों से होता है लाला, बड़ा आदमी नामों से नहीं होता, बड़ा आदमी होता है गुणों से। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन कथा जी। इन्हीं दिनों में आप श्री और हम सभी साकेत, चिरगांव, झांसी के ऐसे परम आदरणीय मैथिली शरण जी गुप्त जी आज सुबह ही चिंतन कर रहा था, जो मैथिली के शरण हो गए जय। हैं। हूँ अदम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। तो गुरुदेव की कृपा हो गई और सरस्वती माता जी उनके कंठ में विराज गई। अयोध्या के लिए सज साज तू, माँ मुझे कृतकृत कर दे आज तू। उन्हीं राष्ट्र कवि को प्रणाम करते हुए आइए प्रवेश करें, साकेत में प्रवेश करें, अयोध्या में प्रवेश करें और धरती माता को, सरयू नदी को प्रणाम करते हुए कौशल्या माता को प्रणाम करें। राम भगवान विराजे हुए हैं, वनवास की तैयारी है। सीता माता जी को भी आज्ञा प्राप्त हो गई, लक्ष्मण जी भी साथ जाने को परम पावन प्रस्तुत हो गए हैं। लक्ष्मण तू बड़भागी है जो अग्रज अनुगामी है। ओह, ऐसे सुमित्रा माता ने कहा था। आइए कौशल्या माता जी फरमाती है, घर में घर की शांति रहे, कुल में कुल की कांति रहे। हे राम, जाओ तब बेटा बनही, पाओ नित्य धर्म धनही। लाला बाबू, कुल में कुल की कांति, जब भी कुल का शुभ नाम आता है, अपन 21 पीढ़ी के पितरों को प्रणाम करने का मन होना ही चाहिए। जय हो। कम से कम 7 पीढ़ी के पितरों को तो शुभ नाम आप लिख के रखिए। आप बुजुर्गों से पूछ लीजिए हमारा 7 पीढ़ी में कौन कौन पितर देवता हुए, उनको हम रोज प्रणाम करेंगे। हलाला बाबू, जब मैं जालना में गया था, महाराष्ट्र का एक पवित्र जिला जालना, जी। वहाँ भाई श्री जी, रमेश भाई, उनके पोते को जब मैंने पूछा, जी। बाबू आपका शुभ नाम क्या लाला? 9 पीढ़ी के पितरों का शुभ नाम पहले बोला और फिर अपने पिताश्री जी का नाम बोले, बोल के मैं उन पिताश्री का पुत्र लाल दास, लाल राम आपको प्रणाम करता हूं। मैं गदगद हो गया। मैंने उस 7 साल, 9 साल, 8 साल के बच्चों से बहुत कुछ सीखा बाबू। हाँ, मैं ऐसा विद्यार्थी रहना है, हाँ विद्यार्थी रहना है, सीखने के लिए तैयार रहना है। हाँ। कहते की हुई भूल न दोहराना से मिट जाती है। तो अब कौशल्या माता जी कहती है जी कि कुल में कुल की कांति रहे। आपका कुल, हाँ, दिलीप जी, रघुकुल में दिलीप जी हुए, गोभक्त दिलीप जी। हाँ, उनके पुत्र, प्रारंभ में नहीं था, गो माता की भक्ति से पुत्र प्राप्त हुआ। और राजा भागीरथ जी भी रघुकुल में हुए, महाराज सूर्यकुल में हुए। हाँ जी। सूर्यकुल में राजा रघु, तो जिनसे रघुकुल कहलाया, तो उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण कुमार कुछ याचना करने, कुछ दक्षिणा लेने आया है, और जब उन्होंने काठ के पात्र में उनके चरण धुलाए तो समझ गए कि राजा जी के पास तो कुछ है ही नहीं। अभी कल ही इन्होंने सर्वस्व दान कर लिया, सब कुछ अपना दान कर दिया। दान दया अपनाना, सेवा के भाव जगाना, अपनों से अपनी बातें करके प्रेम के फूल खिलाना। दान दया अपनाना, सेवा के भाव जगाना। ये सर्वस्व दान, ये नेत्रदान, ये अन्नदान,
ये भोजन का दान, ये अभय दान, ये निराश व्यक्ति को आशा का दान, ये आपकी भुजाओं में बल है। वर्तमान परिस्थिति में जो भी वर्तमान में आपको परमात्मा ने बल दिया है उसका सदुपयोग कर लीजिए। विश्व वाटिका में अपने आप को खाद बना के अर्पण कर दीजिए। तो उन्होंने ऐसा कहा महाराज, ऐसा कहा। हाँ बोले। हाँ गुरुदेव, एक पत्र आया है उज्जैन से जी। ये लिखते हैं कि परिवार में जब भी कोई कार्य होता है, शुभ कार्य होता है, तो बड़े भाई साहब शांतिलाल जी पुरानी बात छेड़कर कलह करते हैं। उनका स्वभाव कैसा बदले? मेरे को तो हंसी आ गई। शांतिलाल जी कला करते हैं। अरे और नाम तो क्रोधी लाल जी राखना चाहे। जय हो। कोई किसी के व्यक्ति को महत का पतंगड़ बढ़ा देंगे और शुभ समय में उस समय की बात नहीं करेंगे और ऐसी बात ले आएंगे, उल्टी सुल्टी ले आएंगे। हाँ हमने भी देखा है। हमारे एक परिवार में पधारते थे तो मैं छोटा था, 15 साल का था। तो मेरी माता जी उनके आते ही बड़ी अभ्यर्थना करती, पहले हमारे को बोल के रखती इनका भोजन अच्छा रखना, इनको बड़ा स्वागत करना, इनको बिस्तर अच्छे होना चाहिए, सब कुछ। और फिर कहती, और वो जैसे ही भाभी देख 11 साल पहले इन्होंने क्या किया था मेरे साथ में, सब बताऊंगा आपको। बोले अरे कंवर जी आप तो गंगा तट पे रहो जी, कंवर जी आप पीछे करेंगे ब्याह वही जावे, फिर 4 दिन बाद आप पूरी बात हुणूंगा मैं। जय हो। जब तक मैंने वचन दो कि नहीं करनो, आपने ब्याह रे बाद होनागा नहीं, अपना डांटांगा डपटांगा, आपने साथ गलती की तो हमारी गलती है। और ऐसा करके शांति से कैसे ब्याह संपन्न करा। स्वभाव में